गुरुजी के चरणों में कोटि नमन और आप सभी साधकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं साध्वी आनंदी माँ दिव्यासी आश्रम सुंदर नगर मंडी डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में निवास करती हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 8219172304। सुरेश बेटा का फ़ोन नंबर है 9729018002। तो ये जो गुप्त नवरात्रि चल रही है 10 फरवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक 9 दिन का जो पहला नवरात्र 2024 का ये मतलब साल में जो 4 नवरात्रि आती है, आज 5वां दिन है। 5वां दिन में आज बसंत पंचमी है। बहुत मतलब अच्छा दिन है आज। आज सरस्वती माँ की पूजन होती है। वाणी, वो वाणी की मतलब ये है उनका देवता, मतलब देवी है। मतलब हमारा मुख जो वाणी बोलते हैं ना, इसके अंदर गले जब कोई भजन अच्छा गाता है इसके गले में सरस्वती माँ बैठे हैं बोलते हैं। तो मतलब सरस्वती माँ वाणी का प्रतीक है। तो जो हम वाणी बोलते हैं, ये जो मुख हमारा दो काम करती है। ये दो काम करती है, एक प्रसाद लेने का, भोजन करने का, एक बोलने का। तो हमारा बोली इतना मिठास होना चाहिए, वो बोली में किसी का दुख दर्द हम ले सके। मतलब किसी को इस मुख का ऐसा यूज करना चाहिए बोलने में कि हम किसी को मतलब वो वाणी से किसी को तीर ना मारे। मतलब वाणी, अगर वाणी में किसी को हम बोलते तीर लगाते हैं ना, तो वो वापस नहीं जाती है बोलते हैं। मतलब हर समय चुपती रहती है। तो ऐसा कष्ट वाला वाणी हम किसी को न बोलें। आज के दिन में ऐसे याद करके उन्हीं से मतलब शक्ति प्रार्थना मांगना चाहिए। तो आज का टॉपिक मेरा ये है कि जो हम ये बच्चे भी तप कर रहे हैं। चौथा दिन काफी साधकों ने निर्जला उपवास हमारा यहाँ सेंटर में कर चुके हैं। आज 5वां दिन में है। कोई 5वां दिन का आज खोल रहे हैं, लेकिन फिर भी काफी लोग अभी भी 5वां दिन में अभी 9 लोग हैं। अभी भी जो 18 लोग से 9 लोग 5वां दिन में भी हैं। तो ये, लेकिन हमको एक बात समझना है कि ये जो हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम, ये जो तप सेवा सुमिरन का मार्ग है, ये तो कोई पथी थेरेपी नहीं, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक साधना है। तो ये जो हम तप तो कर रहे हैं, हम जैसे निर्जल उपवास करें या कोई फलाहार पे रहा या कोई रसाहार पे क्या रहा, कोई एकाहार पे रहा, खाली अंगूर जूस में भी कोई रह के कर रहे हैं, हाँ, और कोई मतलब जलाहार पे कर रहे हैं। जैसे सुरेश बेटा ने मतलब जल पे कर रहे हैं, बीच में 1-2 दिन निर्जला करे थे, फिर जल पे कर रहे हैं। तो जल पे कर रहे हैं, जलाहार पे है। ऐसे हम मतलब जैसा जैसा है कर ही रहे हैं। अपनी शरीर को देख के जो भी हो रहा है, तप हो रहा है। ये मतलब हम त्याग करें अपनी आसक्ति वासना का, तो त्याग कर लिए। खाने पीने की, जो मृत भोजन की, कुक फूड की, एनिमल प्रोडक्ट नहीं लेना, क्रुएलिटी है, ये समझ गए। लेकिन सेवा क्या है? तब तो कर लिए, खाना नहीं खाना वो सब, लेकिन सेवा का महत्व बहुत है। निर्जल उपवास में या किसी भी, जब हम गवर्नमेंट फूड में आ रहे हैं, गॉड गिवन मतलब फूड पे आ रहे हैं, प्रभु का प्रसाद ले रहे हैं, उसमें सेवा का महत्व क्या है। लेकिन मुझे बहुत लोग बोलते हैं, पीछे काल भी बताई थी मैं, कि हम तो जब ठीक हो जाएंगे, जब हम स्वस्थ हो जाएंगे, जब हम निरोगी हो जाएंगे, तब जाके सेवा करेंगे, तब जाके इसी सही रास्ता, ये सत्य का रास्ता को दिखाएंगे बोल के मुझे बोलते हैं। लेकिन मैं ये बोलती हूँ, सत्य के रास्ते को दिखाने के लिए भी कंडीशन चाहिए, शर्त चाहिए। ये मेरा आपको सवाल है कि हम शर्त अनकंडीशनल, मतलब हमारा लव ही नहीं है, किसी के प्रति अनकंडीशनल प्रेम ही नहीं है। जैसे आज आप लोग 14 फरवरी को क्या वैलेंटाइन डे बोल रहे हो, जबकि आज का दिन में 44 जवान हमारे शहीद हाँ, हुए थे पुलवामा में। 44 जवान शहीद हो गए थे आज के दिन में। ब्लैक ब्लैक डे है आज, लेकिन लोगों ने देखो वैलेंटाइन डे मना रहे हैं आज का दिन में। तो ये हमने तो उनके शहीदों के लिए एक हमारा मन में ये होना चाहिए, एक मौन
उनका कल्याण के लिए होना चाहिए। आज का दिन उसको याद करके उन्होंने हमारा देश रक्षा करते थे। तो इसे हम आप अपनी रक्षा कर रहे हैं, अपनी शरीर की रक्षा तब सेवा सुमिरन में कर रहे हैं, मतलब प्रभु आपको रक्षा कर रहे हैं, इसी मार्ग में सुरक्षा कर रहे हैं कि आप जो गवर्नमेंट फूड पे रह रहे हैं। तो फिर भी अगर वैलेंटाइन डे मना भी रहे हैं आप लोगों ने, तो क्या आप लोगों का प्रेम अनकंडीशनल है? ये मेरा सवाल है। किस शर्त में आपका प्रेम हो रही है? अरे तुम क्या दे रहे हो? अरे मेरे लिए आज वैलेंटाइन डे में क्या लाए? मेरे को मैं व्हाट्सएप में लोगों ने देखते रहते, मैं वही देखती हूँ, फेसबुक में डालते रहते हैं कि मेरे को मेरा पति इतनी दाम का मोबाइल दिया, ये वैलेंटाइन पे वो मुझे मोबाइल दिया, मेरे पति नहीं दिया, उसके साथ झगड़ा। मतलब ये क्या है? ये प्रेम है? तो ये लव किसको बोलते हैं? प्रेम। सेवा का बात तो चलो बात कट गई, सेवा भी बताएंगे, लेकिन ये लव जो प्रेम आया, ये प्रेम कब अनकंडीशनल होगा आपकी? मतलब जब हम किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रखेंगे, किसी को कोई मतलब चाह नहीं रखेंगे, हम सेवा भी कर रहे हैं, देखे कंडीशन लगा दिए सेवा में कि मैं सही होऊंगा, मैं निरोगी होऊंगा, मेरा कैंसर पूरी ठीक होगा तो बताऊंगा। अरे ये कैंसर ठीक होने का मार्ग नहीं है, कि ये सफेद दाग ठीक होने का मार्ग नहीं है, कि ये आर्थराइटिस ठीक होने का मार्ग नहीं है। ये तो बाई प्रोडक्ट है, यूं होना होगा तो होगा। ये प्रभु के हाथ में है, आपका कर्म कैसे आप कर रहे हो उसके हाथ में है। लेकिन ये रास्ता तो आपको वही अनकंडीशनल प्रेम में पहुंचने की रास्ता है। आपको मतलब वो प्रेम जो बिन बत्ती बिन तेल जले, वो प्रेम का दिन है आज। और वो प्रेम आपका इसी सत्य की रास्ता जो हमारा है, गॉड मेड फूड, ओनली प्रभु का प्रसाद, बिना प्रोसेस, बिना नमक, बिना मसाला, बिना तेल, बिना घी से ले, वो जैसा सूखा हुआ नहीं, रस युक्त अखरोट, बादाम, ऐसे ड्राई फ्रूट्स नहीं, रस युक्त फल जो प्रभु का प्रसाद है, उसको उसी रूप में उन्हीं को याद करके धन्यवाद देके ग्रहण करेंगे, तो आपको तभी जाके ये अनकंडीशनल लव का आपका चीज आएगा। जो मतलब प्रेम जो है वो प्रेम मतलब बिना शर्त का, बिना स्वार्थ का, बिना शर्त का और बिना स्वार्थ का प्रेम को हम वैलेंटाइन डे जो मना रहे हो, आपका ऐसा आ जाना चाहिए। किसी से कोई चाहो, किसी से कोई मांग नहीं होना चाहिए। मांग तो नहीं हो के देना सीखे, हमको बांटना चाहिए इस रास्ता को, ये सत्य के मार्ग को, इसी को जितना हो सके पहुंचाना चाहिए। तो पहला सत्य का रास्ता में कब पहुंच पाएंगे, कब चल पाएंगे? शर्त पहला वाला जो है वो है आपको एनिमल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक करना है, झंडा उठाना है। बोलते ना हम आज इसका झंडा उठाएं, आप झंडा उठाइए एनिमल प्रोडक्ट, मतलब वो वॉइसलेस प्राणी के लिए आवाज उठाइए। आज का दिन में लोगों को बताइए, लोगों तक तो पहुंचाइए कि एक्चुअली वो सब प्रेम करना है तो खाली पति को प्रेम करे वैलेंटाइन डे, पत्नी को प्रेम करे वैलेंटाइन डे, ऐसा नहीं है कि प्रेमिका को प्रेम करे वैलेंटाइन। अरे प्रेम करना तो लव ऑल लिविंग बींग्स, सभी को प्रेम करो, सभी लिविंग बींग्स को प्रेम करो, पेड़ से लेके पौधे से लेके, बेटा पेड़ पौधे भी दिखा दे यहाँ का, पेड़ से लेके पौधे से लेके जानवर को लेके, पशुओं को लेके, पंछियों को लेके, पहाड़ को लेके, जंगल को लेके, हैं, और अपना जितना भाई बहन आपका जो है, मतलब पूरी वसुदेवम कुटुंबकम, सभी को प्रेम करिए। अपने जो साथ रह रहे हैं, जो भी है, सबके साथ आपका एक कनेक्शन है, एक कनेक्ट है। आप इसको याद करिए कि हमको कनेक्शन उनके उसी सभी के साथ है। सभी लिविंग बींग्स को मतलब सेल्फलेसली प्रेम करिए। आप तो गौ माता का सेवा इसीलिए कर रहे हैं कि वो दूध दे रही है। जब दूध नहीं देगा तो उसको कत्ल खाना में पहुंचा देंगे, बछड़ा होगा तो दे देंगे, हैं, बछड़ी होगा तो रखेंगे। ये कैसा प्रेम है? उनको स्वाधीन जीवन जीने दो ना।
यही असली प्रेम है, वही अनकंडीशनल प्रेम। मतलब उनको जियो और जीने दो करो, तभी आपका पहला कदम सार्थक होगा और आप इसी रास्ते पे आगे बढ़ पाएंगे, ये सत्य का मार्ग में। और आप मतलब जो प्रेम जो है, जो आपका अंदर जो प्रेम का दिया जलेगी, वो दिया कभी बुझेगी नहीं। जो दिया बुझ जाती है, जो तेल लगाते हो उसमें बत्ती भी चाहिए, घी भी चाहिए, और फिर वो खत्म हो जाती है। हैं, अखंड दिया भी खत्म हो जाएगी, अगर बाहर जलाएंगे तो कुछ दिन के लिए जलाएंगे या जलते रहे। लेकिन आपका अंदर का अखंड दिया जलना चाहिए, वो प्रेम की अखंड दिया है। तो आप इसको करिए। हम वासी उस देश की जहाँ मतलब हम हमारे अंदर में वो ऊर्जा आ जाना चाहिए कि हम किसी भी तरह वो प्रेम को मतलब प्रेम करें, और लिविंग बींग्स को मतलब वो आप अपने आप को गिफ्ट दीजिए। वॉलेंटियर डे में खाली वो उसको गिफ्ट नहीं, अपने आप को क्या गिफ्ट देंगे आप? अपने आप को यही गिफ्ट दीजिए कि सभी को प्यार करना, सभी को, ऑल लिविंग बींग्स को आप प्रेम करिए, तो वो आपको बहुत बड़ा गिफ्ट मिली। सब आपके लिए मतलब सब एक समान है, सब प्रभु का संतान है, सब हमारा भाई बहन है। सभी को मतलब एकदम उनका आवाज को सुनिए, पेड़ पौधे के साथ बात करिए, पेड़ पौधे भी बात करते हैं। आप उनसे बात ही नहीं करते हो, खाली आप आपकी सोचते हो पति प्रेम करे, पत्नी प्रेम करे, बेटा प्रेम करे, बेटी प्रेम करे, पिता प्रेम करे, माता प्रेम करे, बस उसी में उलझे हुए हो। एक ही अपने परिवार में भाई प्रेम करे, बहन प्रेम करे, बस उसी में अटक गए हो। पूरी संसार को आप प्रेम करो, पूरी तो प्रेम करो करो, दियो, बांटो बांटो, आप भी देना सीखो। इसने आपको सब कुछ दिए हैं, तो भगवान ने, तो बांटो। बोलते हैं बहुत लोगों ने कि हमारे पास तो धन नहीं है, क्या देंगे, हैं। जैसे हमारा ये तप सेवा सुमिरन में एक सेवा में एक आती है कि हमारा एक दशांश हम देना चाहिए। मतलब जो भी आप कमा रहे हैं, मतलब अपने यूज के लिए ला रहे हैं, जो पैसा कमाए उसमें से यूज करने से पहले, आप खुद बरतने से पहले, जितना भी पैसा आपका इनकम हुआ महीने भर में, कि पर डे अगर कमा रहे हैं तो पर डे, कोई कोई बोलता है पर डे हमारा कमाई होती है 1000 आती है, या कभी किस बार 1000 आ जाती है, किस बार 500 आ जाती है, किस बार 1500 आ जाती है। तो पर डे भी जो आ रहा है आपका, पर डे में जितना मिला वो यूज करने से पहले एक दशांश निकाल के रख दीजिए। उसमें आपका कोई हानि नहीं होगा, लाभ ही होगी, और ज्यादा लाभ। आप करके देखिए, फिर बताएंगे, करके देखेंगे तो पता लगेगा ना इस चीज का। तो अगर आप रखते हैं, और कैसे जगह में वो सेवा दे, जहाँ क्रुएलिटी नहीं हो रही है, जहाँ हिंसा ना हो रहा है, जहाँ कोई दूध से बनी चीजें नहीं ले रहे हैं, आप जाके गौशाला में दे रहे हैं, गौशाला में दे रहे हैं तो गौशाला में पैसे मत दीजिए, चारा खरीद के दे दीजिए, और जाके खुद अपने हाथों से वो मतलब पशुओं को अपने हाथों से हरा चारा खिलाइए। पैसे देंगे तो वैसे जब क्या कर रहे हैं, वही दूध वही चीजें वो लोग करेंगे, आप भागीदार बनोगे, फिर आपका सजा कैसे मुक्त होगा। तो इसके लिए ऐसे स्थान पे मत दीजिए जहाँ पे ऐसे हो रहा है। ऐसे स्थान पे जिए जहाँ दवा रहित, रोग रहित किया जा रहा है, जहाँ पूरी तरह लोगों को इसी रास्ते में लिया जा रहा है। ऐसे अच्छी स्थान पे जहाँ आपको दिख रहा है, ऐसे स्थान पे दीजिए, तो आप कम से कम हिंसा से बच जाएंगे और आपका कर्म साफ होगा। अगर आप सोच रहे पुण्य कमाना है तो इस कदर करिए। बाकी क्या है, जो भोजन प्रसाद कर रहे हैं उसी प्रसाद से आप मतलब एक दशांश मतलब थोड़ा सा मात्रा में, चाहे खीरा खा रहे हैं, चाहे टमाटर खा रहे हैं, चाहे अंगूर खा रहे हैं, चाहे किन्नू खा रहे हैं, एक फाड़ी निकाल के ना बाहर रख दीजिए कि भगवान बाहर भी है अंदर भी है। अंदर को भगवान को भी दे रहे हो। अहम वैश्यो नरो भूत्वा प्राणी नाम देह मातृम प्राण पान समाज युक्त पचाम्यनम चतुर्विधम। मतलब मेरे अंदर ही वही भगवान बैठे हैं और पा रहे हैं, और बाहर भी वही पा रहे हैं बोल के अपने से थोड़ा निकाल दीजिए। पंछी के माध्यम से पा लेंगे, या चींटी के माध्यम से पा लेंगे, या मकोड़े के माध्यम से पा लेंगे, या बंदर के माध्यम से पा लेंगे, किसी भी माध्यम से सभी में वही है।
ऑल लिविंग बींग्स आर गॉड, इतना याद रखिए और दे दीजिए, और उसी से तो वो भी आपका एक अच्छा कर्म होगा। तो बाकी क्या है, अगर आपके पास पैसा भी देने की इच्छा नहीं हुआ तो कम से धन धन अगर नहीं है, प्रेम तो है ना आपके पास, तो किसी से प्रेम करिए। प्रेम प्रेम करना, प्यार से किसी को दो बोली बोल देंगे तो भी वो एक दान में जाएगा। आपका कोई समझ है इसी बात में कि ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के बारे में आप खुद कर रहे हो, आपको समझ आ गया, ये समझ किसी को दो, उसको सत्य का रास्ता दिखा दो, ये भी सेवा में जाएगा। जैसे कि न्यू डाइट सिस्टम का परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी का चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, उसको फॉरवर्ड करो। आनंदी माँ का भी चैनल है, उसको सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो लोगों को तक। कम से कम कोई दुख दर्द में होगा तो ये कम से कम सुन के कोई सीख तो जाएगा, कोई तो एक तो ठीक हो जाएगा। आपको दुआएं मिलेगी, दुआएं, तो आप दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, यही तो करना है, हमारे जीवन तो इसीलिए है। तो आप बस प्रेम देना सीखिए। अगर वो भी नहीं है तो आप कम से कम अपने मुख को तो हंस तो सकते हैं। हंसने में क्या पैसा लगती है, हंस भी नहीं पाते हैं हम। मैं देखती हूँ एक दो इधर हैं, उनका मुंह हर समय लटका हुआ रहता है। मैं सोचती हूँ इनको क्या परेशानी हो गया, कौन सा बोझ इनके ऊपर भगवान ने दे दिए जो इनके मुख से हंसी भी नहीं निकल पा रहा है। अरे आपको देख के किसी के मुख से हंसी निकल जाए, कोई आपको देख के दिल खुश हो जाए। मुझे बहुत लोग बोलते हैं माँ आपका पिक देख के हमको बहुत अच्छा लगता है, कितनी व्हाट्सएप में मैसेज आती है, और स्टेटस देख के कोई कुछ बोलता रहता है कि आपका, अरे चलो कोई तो मुझे देख के खुश तो हुआ। मैं तो वही सोचती हूँ कि मैं भी कोई दान करी, मतलब कुछ दी। मेरे पास तो, मैं तो कोई कमाई का साधन है नहीं, लेकिन मैं इस तरीके से किसी का तो सेवा कर दी कि मेरे को देख के किसी का मुख में हंसी आ गया। तो आप लोग भी ऐसा आपका चेहरा बनाइए, हर समय मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो मुस्कुराहट भी आपकी एक सेवा बन जाएगा। किसी का आंख का मतलब आंसू पोंछ सके, ये सही रास्ता देख के। किसी की रास्ता में कांटे हैं तो कांटे निकलवाइए, हैं कांटे निकलवाइए, मतलब क्या, उसको ये सत्य का रास्ता को दिखाइए, ये मार्ग को दिखाइए, सही रास्ता को, तो अब फल खिलाइए, तो वो भी एक सेवा में जाएगा। आप फल खिलाइए लोगों को, फल की भोजन करवाइए। तो अगर हम फल खिलाते हैं तो वो भी एक सेवा हो जाती है। मतलब हम देखो, आपने निर्जला करे, निर्जला में सेवा का बहुत बड़ा महत्व है। आपने निर्जल उपवास करे, लेकिन आपने कभी जो आपने पूरी दिन नहीं खाए, चाहे तो घर में रहते तो 100 रुपया का तो खाते कम से कम, या 150 रुपया का खाते, तो जो भी आपका सक्षम है तो वो एक दिन मतलब तुरंत उसी दिन निकाल के रख देना चाहिए। आज का दिन का सेवा ये है, आज का दिन का सेवा ये है, मतलब जो नहीं खाए वो निकाल के रख दीजिए, और सेवा में ऐसा स्थान पे दे दीजिए जहाँ क्रुएलिटी नहीं हो रहा है। वो भी क्या करेंगे, फल ही बांटेंगे, हैं। वो जो पैसा रहा आप मतलब नवमी के दिन में यहाँ फल ही बांटेंगे। फल, बच्चों आएंगे, बच्चों को फल दिया जाएगा, है, और भी किसको फल खिलाएंगे, है। तो क्योंकि फल खाओ और जीवन सफल बनाओ, तो यही करेंगे। तो आप भी ऐसा जिस जिस दिन आप नहीं लिए, जितना आपका खर्च होता वो आप निकाल के रख दीजिए, और अच्छे स्थान पे, अच्छे जगह पे जहाँ क्रूलिटी नहीं हो रहा वहीं दीजिए, नहीं तो फल बांट दीजिए। तो आपका इस रास्ते में जाने की रास्ता साफ होगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं ना, जो आपको ज्ञान है, अगर ज्ञान मिल रहा है, कुछ ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, वो ज्ञान दे सकते हैं किसी को, ये भी एक आप बांट सकते हैं। तो यही सब ऐसे आपको जो जो चीज मैंने बताई, ये सब आप बांटना सीखे, बांटना सीखे, देना सीखे। आप ये मत सोचिए कि मैं ठीक होने के बाद जाके बांटूंगी, ऐसा कंडीशन मत रखिए। आप अभी से देखो, आपके सामने है सुरेश जी, 4 स्टेज कैंसर से यही अपना के ठीक हुए हैं। हमारा इतनी सारे चीज ठीक हुआ है, पैदाइश से अस्थमा था, हीमोग्लोबिन कम थी, 6 था, हीमोग्लोबिन बढ़ा, B12 ठीक हुआ है, तो वेट ज्यादा था, कम हो गया, वेट ठीक हो गई। तो हम भी तो आपके सामने हैं, तो
आप लोग भी इसी को ये कंडीशन ना रख के अगर आप लग जाएंगे, जैसे सुरेश जी काल बता रहे थे कि ये बेटिया, एक बेटी आई है सूरत से, उसने पूछी कि आपको कैसे ये यहाँ पे कैसे पहुंचे, वो वाला भी अपलोड हो जाएगी। तो काल वो सुना रहे थे तो मैं भी एक सुना दे रही हूँ। वो बोल रहे थे कि जब मैंने ये शुरू करा, जैसे मुझे आराम आने लग गया, मतलब जैसे 1-1.5 महीना से मैं मुझे थोड़ा थोड़ा ठीक होने लग गया, मतलब जैसे अब मैं खड़े हो पाया, चल पाया, जैसे जैसे, तो मैंने एक ग्रुप बना दिया। बोले मैंने एक ग्रुप 45 लोगों का ग्रुप बना दिया, 45 लोग जुड़ गए और मैंने उनको ये बताना चालू कर दिया, ये तप सेवा सुमिरन का। वो कंडीशन नहीं रखे, रिपोर्ट नहीं कराए कि मैं नॉर्मल हुआ कि नहीं मेरा, लेकिन उनको जो शारीरिक रूप से आराम आ गई, जितना उनको पता लग गया कि मेरा गाड़ी अभी रिवर्स में है, चाहे मेरा प्रभु ने सांस लिखा होगा जितना लिखा होगा, लेकिन मैंने सही होना, दर्द तो कम हो गया। जो दर्दनाक जीवन जी रहा था, जो मैं दर्द का दवाई खा रहा था, नींद के लिए जो दवाई खा रहा था, वो तो मुझे खाना नहीं पड़ रहा है। तो उन्होंने कोई रिपोर्ट नॉर्मल होने तक इंतजार नहीं करे, उन्होंने चालू कर दिए सेवा, उन्होंने मतलब बताना चालू कर दिए, ग्रुप बनाना चालू कर दिए, घर में बैठे बैठे कहीं नहीं गए। 1 साल के अंदर कितनी ग्रुप बना के लोगों को जोड़ के बताना चालू कर दिया और संकल्प कर दिए कि मैं सही हो गया तो मैं ये मतलब सही हुआ, जो मेरे को जितना भी मेरा जिंदगी है, मैं ये दवा रहित, रोग रहित का प्रचार करूंगा ही करूंगा, निःशुल्क और निस्वार्थ। ऐसे उन्होंने संकल्प कर दिए और करे, और आज तक अड़े हैं उस बात में और कर ही रहे सबके सामने। तो ऐसे आप भी अनकंडीशनल रखिए, उन्होंने कंडीशन नहीं रखे कि मैं नॉर्मल रिपोर्ट होने के बाद जाके बताऊंगा। तो ये सही सत्य का रास्ता को आपको अभी से जितना भी आराम मिला ना मिला वो बात अलग है, लेकिन ये रास्ता तो सत्य का ही है, क्योंकि हमारा आहार ही गॉडमेड फूड, हमारा शरीर डिजाइन ही हुआ है कि माँ प्रकृति का आहार करने के लिए और कुछ भी नहीं। पराई माँ का दूध के लिए हमारा शरीर डिजाइन नहीं हुआ है, अपनी माँ का मतलब दूध के लिए हमारा शरीर डिजाइन हुआ है। तो आप लोग इसी में लग जाइए और इस सेवा में लग जाइए, सबको बताइए बताइए, देना सीखिए, बांटना सीखिए, अनकंडीशन, शर्त बेशर्त, मतलब तो फिर देखना क्या चमत्कार होगा आपके साथ। तो ये सेवा भी एक अंग है, मतलब तप, सेवा, सुमिरन, ये गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम, ये त्रिवेणी संगम होना बहुत जरूरी है। तो तप तो आप कर ही रहे हो, त्याग कर दिए, निर्जला कर दिए या रसाहार पे रहे, जैसा जैसा जो कर रहे हो, आगे बढ़िए, पीछे बैक मत दीजिए कि अब सही हो गया तो फिर कुक फूड खाएंगे। नहीं, कुक फूड हमारा मृत भोजन, हमारा आहार नहीं है। फिर आप डिग जाएंगे, वो बेशर्त वाली प्रेम नहीं निकलेगा, अनकंडीशन प्रेम नहीं निकलेगा, है अपेक्षाएं रहेगी फिर दूसरों के साथ अगर आप मृत भोजन करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको अनकंडीशनल लव करना है, सबको चाहते हो और सबको देना चाहते हो, तो अब मृत भोजन बंद करना पड़ेगा, पेट में डालने की, शाम का टाइम का भी खाना बंद करना है और आहार मतलब बेक नहीं जाना है, आगे जाना है। तो आपका गंगा जमुना सरस्वती का संगम होगा, तब सेवा सुमिरन अपने आप आएगी, मतलब आनंद इतनी आएगी, करना तो कुछ भी नहीं पड़ेगा, मस्ती में मौज में होश पूर्वक जीवन आप जिएंगे साखी बात से। तो करिए इसको, अपना लाइफस्टाइल बनाइए, हर समय खुश रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय तंदुरुस्ती, जय तंदुरुस्ती।